नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में और मैं आपके साथ सृष्टि जैन। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करने के साथ सपा पर निशाना साधा और कहा कि सपा ने हमारे साजिश के तहत पूर्वांचल को पिछड़ा बनाए रखा। ऐसे लोगों को पूर्वांचल बार बार सजा देगा जिन्होंने इस क्षेत्र के साथ विश्वासघात किया। इंडी गठबंधन के वे लोग जिन्होंने आपके घरों में आग लगाया, जिन्होंने आपकी जमीनों पर कब्जा किया, जो माफिया के लिए आंसू बहाते हैं, ऐसे लोगों को अब पूर्वांचल में पैर नहीं रखने देने। पार्टी ने हमेशा साजिश के तहत पूर्वांचल को पिछड़ा बनाए रखा। ऐसे लोगों को पूर्वांचल बार बार सजा देगा जिन्होंने इस क्षेत्र के साथ विश्वासघात किया। इंडी गठबंधन के वो लोग जिन्होंने आपके घरों में आग लगाई, जिन्होंने आपकी जमीनों पर कब्जे किए, जिन्होंने यहां दंगाइयों को ताकत दी, जो माफिया के लिए आंसू बहाते हैं, ऐसे लोगों को अब पूर्वांचल में पैर नहीं रखने देना है। बलिया में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आपसे समर्थन और सहयोग मांगने आया हूं। 10 साल से भाजपा की सरकार ने हमें और आप सभी को धोखा दिया है। अगर हम 10 साल पीछे मुड़कर देखेंगे तो इन भाजपा वालों की हर बात झूठी निकली। देश के यही प्रधानमंत्री कहते थे कि अगर हम सत्ता में आ जाएंगे तो हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। आज डीजल पेट्रोल को महंगा हुआ ही है, साथ ही कीटनाशक दवाइयां खाद भी महंगी कर दी है और इन्होंने बोरी से चोरी भी की है। इसलिए मैं आपसे समर्थन और सहयोग मांगने आया हूं। ये 10 साल से बीजेपी की सरकार ने हमें, आपको, सबको धोखा दिया है और 10 साल अगर पीछे मुड़कर के हम देखेंगे तो इन बीजेपी वालों की हर बात झूठी निकली, इनका हर वादा झूठा निकला। और याद कीजिए, हमारे बलिया के किसान भाइयों, यही देश के प्रधानमंत्री कहते थे हमारी सरकार आ जाएगी, सत्ता में आ जाएंगे तो हम अपने किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। आज 10 साल बाद न किसानों की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चुनावी नतीजों पर कहा कि मुझे वाराणसी को कोई संदेश देने की जरूरत नहीं है। वाराणसी ही पूरे देश को संदेश दे रहा है कि 4 जून को प्रचंड बहुमत से मोदी सरकार बनेगी और हम 400 का आंकड़ा पार करेंगे। मुझे लगता है कि लोग इस बात को समझते हैं और पिछली 10 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का जो सम्मान बढ़ा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के कारण है। वे जानते हैं कि अगर उनके बच्चे यूक्रेन में फंसे हों या अन्य देशों का कोई दबाव या फिर सीमा पर कोई चुनौती हो तो मोदी सरकार भारत के साथ राष्ट्रीय हित का सबसे पहले ध्यान रखती है और ये मानव कल्याण के लिए भी काम करती है। वाराणसी के लिए मुझे मैसेज देने की जरूरत नहीं है। वाराणसी पूरे देश को मैसेज दे रहा है, पूरे देश को मैसेज दे रहा है कि जून 4 को मोदी सरकार बनेगी, तीसरी बार बनेगी, बड़ी बहुमत से बनेगी, 400 पार करेंगे और इसमें बनारस का योगदान, बनारस का एक किस्म से उदाहरण, बनारस का लीडरशिप, नेतृत्व जो है पूरे देश में दिखाई देगा। विदेश नीति की बात की है, चुनाव पर कितना प्रभाव? देखिए, जैसे मुझे लगता है कि पूरे देश में आजकल, पूरे देश में
जो भारत की जो पिछले दशक में 10 साल में जो प्रतिष्ठा जो बढ़ी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, लोग पब्लिक पहचानती है कि ये मोदी जी का नेतृत्व के कारण हुआ है। और इसमें सचमुच देश की जनता को भी वो गर्व का विषय है। और एक तो गर्व का है, ये भी जानती है कि हमारे बच्चे यूक्रेन में फंसे हों या कुछ दूसरे देशों से कुछ दबाव हो या सीमा में कुछ चुनौती हो। अमेठी जिले में अचानक मौसम में बदलाव शुरू हुआ। जिले के अलग अलग क्षेत्रों में कहीं बारिश हुई तो कहीं धूप निकली। अचानक मौसम में ये बदलाव और बारिश हो जाने से आम जनमानस के सामने समस्या शुरू हो गई है। अचानक बारिश हो जाने के बाद फिर से बढ़ी भीषण गर्मी और आज जिले के करीब 41 से 42 तापमान सेल्सियस दर्ज किया गया। अचानक मौसम में बदलाव होने के चलते किसानों को थोड़ी राहत मिली। सोनभद्र में नगवा ब्लॉक के आदिवासी बहुल इलाके कोहरवल में अपना दल एस की सांसद अनुप्रिया पटेल ने चुनावी जनसभा को संबोधित कर रॉबर्ट्सगंज लोकसभा सीट 80 से महिला प्रत्याशी रिंकी कौल के लिए जनता से वोट करने की अपील की। क्या उम्मीद करती हैं? चरण में ही एनडीए की नैया पार हो गई थी और 6वें चरण तक तो सुनामी आ गई है और 7वें चरण तक तो जो हमारा इंडी गठबंधन है वो चारों खाने चित हो। लखीमपुर में मैजिक और बस की भिड़ंत से भीषण हादसा हुआ है, जिसमें 3 से 4 लोगों की मरने की खबर सामने आई है। साथ ही साथ आगे दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। बता दें ये दुर्घटना नाहरैच लखीमपुर सड़क पर हुई, जिसके चलते 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। मुरादाबाद की बिलारी स्वास्थ्य सेवाएं भगवान भरोसे चलती हुई नजर आ रही हैं। आज महिला पिंक अस्पताल में कई दर्जन से ज्यादा गर्भवती महिलाएं अपने अल्ट्रासाउंड के कार्ड से हवा करती हुई नजर आईं। अस्पताल की पड़ी लाचार व्यवस्था को देखते हुए आप भी हैरान हो जाएंगे। आखिरकार स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक लगातार गरीबों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए लाख सुविधाएं कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। कमरे में कैद हुई तस्वीरें स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोलती हुई नजर आ रही हैं। कई दर्जन से ज्यादा हैं गर्भवती महिलाओं को गर्मी के पंखे से हवा करना पड़ रहा है और लाइन में लगी महिलाएं अपनी साड़ी के पल्ले और अल्ट्रासाउंड की कार्ड से हवा करती हुई नजर आ रही हैं। केसी भी ताला बन पाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए था। जी सर, जी सर। छुट्टी है लेकिन छुट्टी में भी इमरजेंसी सेवाएं रहती हैं। जी सर, जी सर। ताला बन पाएगा तथा जो मैटरनिटी विंग में केवल 1 पेशेंट एडमिट था, उसके खाने की व्यवस्था नहीं थी। जी सर, जी सर। मैंने अपने सामने बहुत देर के बाद बहुत इंतजार करना पड़ा मुझे। उसके बाद रसोई घर का ताला खुला। लंच उनको देना था तो पहले से लंच की तैयारी होती। जी सर, जी सर। तो इससे स्पष्ट है कि खाना आने की व्यवस्था यहाँ पर है नहीं। जी सर। और दोनों जगह पर सीएससी के जो अधीक्षक हैं वो भी एब्सेंट पाए गए। और मैटरनिटी विंग में जो क्या नाम है उनका, रेशमा, वो भी अनुपस्थित पाए गए। ठीक सर। तुरंत कार्रवाई कर। मेरा नाम डॉक्टर रेशमा मनाली। अच्छा, कहाँ पर आप कार्यरत हैं? मैं MCA ट्रेन बिलारी में दूसरी हूँ। मैम, कल जैसे जिलाधिकारी महोदय का निरीक्षण रहा और आप नहीं मिल पाई, क्या वजह रही है और क्या पूरा मामला था? जी, मैंने परसों की CLE थी 22 तारीख की और कल GS थी, तो मैं ऑन कॉल थी। जैसे कोई पेशेंट का लेखी था तो उसकी कोई ऐसी इमरजेंसी थी नहीं, इसलिए मैं ऑन कॉल ड्यूटी पे था और डॉक्टर शताब्दी की ड्यूटी कल इमरजेंसी में यहाँ पर। अच्छा, तो जिलाधिकारी महोदय ने खुद इस चीज़ के बारे में जैसे बताया कि आप और सीवर सर ने देखिए, कल एक्चुअली मेरे भाई की तबीयत ख़राब चल रही है। मेरे भाई ट्यूबरकुलोसिस है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं। तो उनको 3-4 दिन से बुखार आ रहा था। मेरी दवा चल रही थी। तो कल उन्होंने फ़ोन आया था कि भाई मुझे आके देख जाओ।
तो मैं उनको देखने चला गया था। इस दौरान डीएम साहब ने स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया था दोपहर में करीब 11 साढ़े 11 के आसपास, और वही उसमें गेट पे ताला, जब डीएम साहब आए तो गेट पे ताला लगा हुआ था, ऐसा मुझे सीन बताया गया। और मैंने जब स्टाफ उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में सीतापुर से उत्तराखंड के पूर्णागिरी जा रही यात्रियों से भरी बस को गिट्टी से भरे डंपर ने टक्कर मार दी। टक्कर के बाद डंपर बस के ऊपर पलट गया, जहां हादसे में घायल एक और शख्स की मौत हुई है, जिसके बाद मरने वालों का आंकड़ा 12 हो गया है। वहीं गंभीर रूप से घायल हुए सभी श्रद्धालुओं को लखनऊ रेफर कर दिया गया है। पोस्टमार्टम हाउस परिजनों को सांत्वना देने बीजेपी विधायक चेकराम पहुंचे। यहां उन्होंने मृतकों के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें प्रशासन की तरफ से तत्कालीन मदद दिलाए जाने का भरोसा दिलाया। शिव कुमार जी, ये कल हमारे यहाँ रात में 11:30 बजे हमारे विधानसभा क्षेत्र पुवाएं के थाना खोटार में ये बहुत ही हृदय विदारक जो दुर्घटना हुई है, इससे सब लोगों का मन आहत है। चूँकि एक ये लोग पूर्णागिरी दर्शन करने जा रहे थे, सीतापुर जनपद कमलापुर के पास के रहने वाले हैं, तो ये लोग वहाँ ढाबे पे खाना खाने के लिए वहाँ बस रुकवाई। अचानक एक डंपर आया जो अनियंत्रित होकर बस से टकरा गया और ऊपर बस के गिर गया, जिसमें से अभी तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है और कुछ लोग घायल थे जो प्राथमिक उपचार के लिए वो सीतापुर अपने घर को चले गए हैं। प्रशासन द्वारा इनको गाड़ी भी एक उपलब्ध कराई गई है जो ये लोग जिससे अपने घर को पहुंच जाएंगे। आज जो लोग मरे हैं उनके प्रति हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी दिवंगत आत्मा को शांति दे, और जो मृतक आश्रित हैं भगवान इनको ऐसा जो बहुत पीड़ादायक जो दुख है भगवान इनको वो दुख सहन करने की शक्ति दे। और इनको जहाँ तक आर्थिक सहायता की बात है, इनके जो मृतक आश्रित हैं वहाँ के विधायक मनीष रावत जी से भी हमारी बात हो गई है, हमने अपने एसडीएम पुवाएं से भी बात की है, तो इनको जो भी आर्थिक सहायता अनुमन्य है जो इनके परिवारीजनों को, वो वहीं से सीतापुर जनपद से ही तहसील द्वारा इनको सबको आर्थिक सहायता प्रदान कर दी जाएगी। किसकी मौत हुई है, कितनी कैजुअल्टी हो गई है? एक बिंद्रा यादव उर्फ लल्लू यादव की डेथ हुई है सुबह, और वो चेस्ट इंजरी थी उसकी और हेड इंजरी भी थी। उसके साथ कोई परिजन नहीं था, उसको भी रिफ़र किया गया था और उसके साथ वाले ले जाने को तैयार नहीं थे, काफ़ी हालत हुई थी, उपचार दिया जा रहा था, उसकी सुबह मौत हो गई है। तो अब कितने लोगों की हुई? अब टोटल जो है 12 लोगों की मौत इस प्रकार से हो गई है। 10 लोग वहाँ पर घटनास्थल पे मर गए थे, एक रास्ते में जब लाते समय मर गया, उसको मृत घोषित हमारे जिला अस्पताल में किया गया। और यहाँ पर जो भर्ती मरीज थे उनमें 2 लखनऊ रेफर किए गए हैं, एक बच्चा है, एक आदमी है, और बाकी लोग लगभग सही थे, उनको लोग अपनी इच्छा से जो है सीतापुर अस्पताल के लिए रेफर करा के ले गए हैं।